नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार। लेकिन इस दुनिया में एक रंगमंच ऐसा भी है जो नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है और इसी नाट्य शास्त्र से जुड़े रंगमंच से आज एक बेहतरीन कलाकार हमारे साथ हैं। आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम है श्री उमाशंकर मिश्रा जी। टेक्नोलॉजी काफ़ी बदली है। पहले 20 साल पहले हम जाएं तो सिर्फ टीवी हमारे पास था। आज हमारे मतलब एक घर में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां एक्टिंग भी दिख रही है, हर तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ऐसे दौर में जब हमारे पास यूट्यूब की हम बात कर ले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी जगहों पे हम कुछ ना कुछ देखते हैं जहाँ जो एक्टिंग से रिलेटेड है। तो इस टेक्नोलॉजी के बदलते इस दौर में रंगमंच कहाँ पे ठहर पाता है? ये गंभीर है कि रंगमंच पे हमें दर्शकों को जाने के लिए एक पर्टिकुलर समय निकालना होगा और रंगमंच की जो प्ले हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें खोजनी पड़ती हैं। तो इसमें कहाँ ठहर पाता है और क्या स्ट्रगल है रंगमंच के लिए और कैसे ये इस स्ट्रगल से बाहर आ सकता है सर? देखिए, रंगमंच की बात है, पहली बात तो ये साधना की चीज़ है जी। इसे हर कोई नहीं कर सकता। एक शहर में 10 लाख की आबादी है, कितने रंगकर्मी होंगे आप देख लो जी। इस विधा से कितने जुड़े होंगे, आपको खुद आकलन हो जाएगा। रंगकर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात 100% सही है, आप लिख के रख लीजिए। जी जी। जब से चला रहा है आज से। रही बात बदलाव की, यूट्यूब है, वो है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं। आज की तारीख में एक नया दौर और शुरू हो गया है वेब सीरीज का। जी। लेकिन इसमें व्यक्ति वही ठहरेगा जिसके अंदर इसको साधना के रूप में लेने की ललक होगी। जी जी। आजकल शॉर्टकट अपनाना चाहता है। अभी जिक्र हुआ था उसी बात का कि 2 नाटक किए जी। और चले गए हीरो बनने। जी जी। हीरो बनने शॉर्टकट, इतनी भागम दौड़ समय ही नहीं, और इसमें वही रुक पाएगा, टिक पाएगा जो समय देगा। इसको एक साधना के रूप में लेगा। जी जी। मनोरंजन तो है ही, और समाज को दिशा और दशा सुधारने का कार्य भी करते हैं। आप देखिए नुक्कड़ नाटक कितने कारगर सार्थक होते हैं, चाहे सरकारी योजनाओं का हो या सामाजिक संगठन जन जागरण के लिए करते हैं। सब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कोई भाषण दे दो नहीं देखेगा, नाटक के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। तो नाटक कभी ख़त्म ना हुआ था, ना होगा। सर एक चीज़ लेकिन ये होती है कि जो रंगमंच से लोग जुड़े हुए हैं, रंगकर्मी हैं या नुक्कड़ नाटक से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि वो सम्मान हमें नहीं मिल पाता या वो पैसा नहीं मिलता है जो शायद ग्लैमर वाली दुनिया में जाके मिल जाए। और ग्लैमर वाली दुनिया में हर कोई पहुंच नहीं पाता है, बट यहाँ पे वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी उन्हें उम्मीद है। ऐसा क्या है सर, मतलब ये कारण क्या है इसके पीछे? सम्मान की उम्मीद हर व्यक्ति हर क्षेत्र का करता है और करना भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो रंग कर्म कर रहा था उसी को, मैं नाटक कर रहा हूँ तो मुझे सम्मान मिल जाए। लेकिन एक चीज़ होता है कि जो नुक्कड़ नाटक करने वालों को थोड़ा सा हे दृष्टि से या साधारण समझ लिया जाता है ऐसा, जबकि उनकी एक्टिंग या उनकी मेहनत कम नहीं होती है, फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। यहाँ कुछ जैसे संस्थाएं आजकल NGO के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। आपका आशय है कि उसको मतलब ना तो पारिश्रमिक मिल रहा, पारिश्रमिक भी उतना नहीं मिलता ना। जी। अब जो NGO चला रहा है किसी काम के जन जागरण के लिए, उसने मान लो मेरी टीम को उसने हायर किया जी। मैं NGO नहीं हूँ, आप NGO चला रहे, मान लो आपने किया। अब आपको जो पैसा मिलेगा जी, अगर वो ईमानदारी से सारा तो दे नहीं देंगे मेरे को। अगर दे भी देंगे तब तो फायदा मिलेगा। लेकिन जो कलाकार होता है ना, खास करके रंग कर्म का के क्षेत्र का, वो केवल तालियों का भूखा होता है जी। उससे ताली मिल जाती है, उससे बड़ी दौलत उसके लिए नहीं होती जी। उसको चार ताली मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया करा, वो उसी में खुश। तो ये भी बहुत बड़ा मान सम्मान है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो निरंतर करते रहते हैं। आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं आप बताइए जी। अभी आपने कहा 33 साल हुए मेरे को करते हुए, ये सम्मान नहीं है क्या? बिल्कुल। सम्मान का मतलब केवल पैसा या कोई एक ट्रॉफी मिल गई वही नहीं होता।
आपको 4 लोग जानने लगे किसी भी रूप में, चाहे वो रंगकर्मी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। रंगमंच को लेकर जो सरकार का रवैया होना चाहिए शायद वो नहीं है, ऐसा रंगकर्मियों का भी कहना है। रंगमंच के विकास या रंगकर्मियों के विकास या संवर्धन के लिए कोई ऐसी क्या योजना होनी चाहिए, क्या सरकार से आप अपील करना चाहेंगे कि कुछ परिवर्तन आए ताकि रंगमंच से या नुक्कड़ नाटकों से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें? क्योंकि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पर्सनालिटी डेवलप करता है और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करता है कि आपके अंदर पूरा एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपकी पर्सनालिटी में। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब थोड़ा नाट्य शास्त्र की अब उधर जाना पड़ेगा एक उदाहरण देने के लिए। राजकीय संरक्षण शब्द है 12वीं शताब्दी में बंगाल के राजा ने या बंगाल उस समय की जो सरकार थी, नाट्य विधा को राजकीय संरक्षण पहली बार देना शुरू किया था 12वीं शताब्दी से, जब संस्कृत लगभग समाप्ति की होती। संस्कृत में ही हुआ करता था नाटक वगैरह काव्य के रूप में, ये सबको मालूम है आपको यहाँ। अगर वो क्रम आज भी चलता रहता धीरे 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 आज तक तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती रंगकर्मियों के लिए। और एक ऐसी विधा है जो जोड़ने का काम करती है, सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। उस हिसाब से उस रेशो में राजकीय संरक्षण कह लो या सरकारों का जो सहयोग जितना मिलना चाहिए वो ना के बराबर है। करती हैं सरकारें, अवार्ड दे देती हैं, संभागीय नाट्य प्रतियोगिता ऐसे प्रदेश की सरकारें करती हैं, कहीं किसी एक संभाग में कर दिया, फिर राज्य नाट्य समारोह हो गया, बहुत हुआ तो नेशनल हो गया, लेकिन उसमें कितने लोग जा पाते हैं? उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप नाटक करें, आपका आने जाने का सरकार व्यवस्था कर देगी, खाने की व्यवस्था कर देगी, ऑडिटोरियम दे देगी, है ना। इस तरह की सुविधा नहीं है कि रंग कर्मियों को कुछ नहीं है तो आप एक जैसे पत्रकारों का वो मिलता है कार्ड होता है, इस तरह की सुविधा दे दे सरकार। कुछ नहीं तो अव्यावसायिक एमेच्योर आर्टिस्ट हैं उनको दे दे सुविधा, जो रजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए हैं। सरकार या कोई भी उनका इस्तेमाल तो करते हैं कलाकारों का। अभी देखिए चुनाव आया ना, तो नुक्कड़ नाटक के लिए हर राजनीतिक दल सबसे पहले नुक्कड़ नाटक का ही इस्तेमाल करेंगे, पकड़ेंगे आपको कलाकारों को। लेकिन उन्हीं कलाकारों के लिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते, ना कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हैं, जबकि ये होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। क्या रंगकर्मियों के लिए कोई ऐसा मेहनताना का स्ट्रक्चर भी डिसाइड होना चाहिए? नहीं, वो किस आधार पर आकलन करेंगे होना चाहिए। मतलब अगर हम एक नुक्कड़ नाटक से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए एनजीओ है या जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो अपने वर्क को प्रेजेंट करने के लिए नुक्कड़ नाटक कराते हैं, तो उनका क्या कोई ऐसा स्लैब बना हुआ है कि जो नुक्कड़ नाटक या रंगकर्मियों को वो जोड़ते हैं तो उन्हें कुछ जो मेहनताना देते हैं उसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है या नहीं? देखिए बना, मैं इतने दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बना हुआ होगा। बिचौली मैंने भी आपसे कहा हाँ, जब उस पर सरकारी तौर पे कोई प्रोजेक्ट आता है तो क्या ऐसे ही आ जाएगा? कुछ तो डिसाइड रहता है, कुछ तो हाँ। अब वो बिचौलिया चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, एनजीओ हो, सरकारी तौर पे हो, उस कलाकार का हक अगर मार के बैठा है आर्थिक रूप से या जो भी है, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। होता होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता होगा। एक चीज़ ये सामने आती है सारी बातों से सर कि जिस तरीके से पत्रकार अपनी बात नहीं रख पाता है, अपनी समस्याओं को नहीं रख पाता है, उसी तरीके से रंगकर्मी भी अपनी बात को सबके सामने नहीं रख पाता, अपनी समस्याओं को नहीं रख पाता है। बड़ा संतोषी होता है ना जी इसको लो 4 ताली मिल गई, बस हो गया काम उसका। लेकिन होना चाहिए। अब व्यावसायिक रंगकर्मी है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये व्यावसायिक और अव्यावसायिक में क्या अंतर होता है? ये व्यावसायिक कुछ अलग ट्रैक पे है या उन्हीं में से मिले जुले लोग हैं? नहीं, हाँ, एटीट्यूड वही है, काम तो वही है, काम वही है। अभी आप जैसे मैं आपके शहर में आया हूँ बनारस, मैं आगरा से हूँ। हमारे जो नाटक होता है ना, जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो इनविटेशन दे के आना पड़ता है, या व्हाट्सएप से आजकल भेज देते हैं कि फलानी तारीख को नाट्य प्रस्तुति आप देखने आइए।
यही आप बंगाल और वहाँ चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, सामने कितनी भी बड़े स्टार की फिल्म लगी हो और इधर एक नाटक का शो हो रहा है तो पहले थिएटर की टिकट बिकेगी। इससे भी बड़ा उदाहरण देता हूँ बहुत से आपके चैनल के माध्यम से। आसाम के अंदर एक मोबाइल थिएटर, सुना है आपने? मोबाइल थिएटर होता है। हाँ, मैंने उन मोबाइल थिएटर के कलाकारों के साथ 10 एपिसोड किए हैं DD1 के, दूरदर्शन के। वहाँ PPC के नाम से चलता है। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, तब मैंने भी समझा मोबाइल थिएटर है क्या। जैसे वो आता है सर्कस आता है, तो उसके कलाकार परमानेंट होते हैं, पेड आर्टिस्ट होते हैं, वर्कर कह लो, आर्टिस्ट कह लो, सर्कस में जो भी काम करते हैं। इसी तरह से मोबाइल थिएटर है, केवल 2 महीने 1 महीने जब बरसात के मौसम में बंद रहता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। उसमें 3 स्टेज बनती हैं, 3। अगर उसमें ज़रूरत है जीप, कार, मोटर, किसी की ज़रूरत है बस, तो वो लाइव आती है, वहाँ होती है। अच्छा, सेंटर में स्टेज है, आपका लेफ्ट और राइट, दर्शक इधर बैठते हैं। और टिकट की शुरुआत है उसकी शायद 10-12 साल पहले गया था, तब 500 रुपये से शुरुआत थी। उसकी एडवांस बुकिंग चलती है 500, 1000, 1500। जी। वहाँ पैसा है, इसके लिए दर्शक भी जिम्मेदार है। जी। अच्छा, दर्शकों में दर्शक भी जिम्मेदार है। आप जाइए, ठीक है, कार्ड दे के आए, नाटक देखने आ गए, उसी का रिपीट शो या दूसरा आप शो करने जा रहे हैं, आप देखिए उसको व्हाट्सएप पे खबर करिए कि 50 रुपये की टिकट है जी, वो आएगा ही नहीं। सर, ये चीज़ें मुझे लगता है कि यूपी और ये वाली जो पूर्वोत्तर वाली बेल्ट है, अगर हम ईस्ट को छोड़ दें तो ये समस्या इधर ज़्यादा दिखती हैं कि थिएटर इस वजह से शायद पीछे हो रहा है कि यहाँ पे थिएटर को भी उतनी इज्जत नहीं मिल रही है। और जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में, बंगाल में जो थिएटर शो होते हैं वो फिल्मों से ज़्यादा प्रचलित होते हैं, चर्चित होते हैं। तो ये यूपी की ये समस्या है क्या? ये कुछ क्या उदाहरण, जैसे घर में संस्कार अपने माता पिता के बच्चों में जाते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये इस तरह का कुछ जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो धनी प्रदेश हैं, सांस्कृतिक विरासत पैसे के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने वो उस चीज़ को संरक्षित रखा है, उस पर वो आज भी चल रहे हैं। मैं आंखों देखी बता रहा हूँ आपको, रानीगंज एक जगह है जहाँ से बंगाल शुरू होता है, बिहार के बाद ऑल इंडिया कंपटीशन था। जो खदान में काम करने वाला मजदूर होता है ना, वो 5 रुपये की टिकट तो उनके लिए बाद में रखी गई थी, बाकायदा एक काउंटर था, तो 10 रुपये की वो था। शायद वो 50 रोज कमाता हुआ, लेकिन शाम को 10 रुपये की टिकट खरीद के लाइन में लग के वो नाटक देखने आ रहा था। तो हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगा, दर्द हुआ। तो आयोजकों से हमने कहा इस वर्ग के लिए आप कुछ कम कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो बोला कि नहीं, हमारे यहाँ फ्री में, देखिए उल्टा है, अगर हम निःशुल्क करेंगे तो ये आएगा नहीं, कोई भी दर्शक हो। अच्छा, जी। तो उन्होंने टिकट उनके लिए 5 रुपये की कर दी थी हम लोगों के कहने से। सर, जैसे आपने ये बताया महाराष्ट्र में या बंगाल में हम जाते हैं तो थिएटर का फिल्मों का शो बिकने से पहले थिएटर का लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से और कौन से स्टेट को आप कह सकते हैं कि ये है बेहतर चीज़? बंगाल की भी कमोवेश स्थिति यही है, बंगाल है आपका, गुजरात है, लेकिन वहाँ के ट्रेडिशनल, वहाँ के जो गुजराती भाषा का, अगर गुजरात में नाटक हो रहा है, बंगाल में बंगला का, और महाराष्ट्र में मराठी, तो उनको क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं होता है। ऐसे तो आप बिहार में चले जाइए, जो छोटी छोटी जगह बरियारपुर है, आपको 2000 के दर्शक मिलेंगे। अच्छा, तो दर्शक और जो किस जगह का है, कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसका ही फर्क पड़ता है। अच्छा, जी, है ना। आपका डेहरी उनसोन है, हम कई साल लगातार गए वहाँ, पूरा भरा रहता है, पंडाल बना के वो करते हैं कार्यक्रम। बरियारपुर का मैंने बताया, आपका यहीं पास में थोड़ा जाएंगे, कौन सी जगह है, आरा जी, तो वहाँ का दर्शक आपको रोकने पड़ते हैं उनको, तो बस करें अब, हाँ कि नहीं बहुत हो गया, पेड़ पर लटक के देखते हैं। अच्छा, तो बस वहाँ से दिख जाए ऐसे करके, कैसे भी। हाँ, तो दर्शक हर जगह का अलग अलग है, उसके टेस्ट के हिसाब से वो अपना चूज़ करता है, मुझे क्या देखना है जी। हाँ, लेकिन जो पहली बार आ रहा है उसको आप अच्छे से कोई भी चीज़, घर में अगर रिश्तेदार आते हैं, चीज़ वही है जी, नमक वही है, मिर्च वही है, आटा वही है,
वैसे हम रोज ऐसे ही खाते हैं सिंपली, लेकिन कोई आ गया तो हम क्या कोशिश करते हैं जी ऐसे संभल के डालेंगे, भून भान के उसी चीज़ को अच्छी बना के परोसने की कोशिश करते हैं, या वो परोसी आती है बना के। आज का युवा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो जो रंग कम कर्म का स्ट्रगल है, उसको देख के कभी कभी पीछे भी भाग जाता है, तो क्या उसको संदेश देना चाहेंगे तो वो आगे इस रंग कर्म से जुड़ा रहे? पीछे भाग जाता। मैंने अभी आपसे बीच में जिक्र करा था, ये साधना का विषय है। जी। साधना का है, साधन का नहीं है। इसे आप साधना के रूप में करते रहेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उसके प्रतिफल के रूप में आपको फिल्म में भी रोल मिल सकता है, सीरियल में भी मिल सकता है। आप लगे रहिए, उसमें रत रहिए, निरंतरता में बने रहिए। अगर आप ये सोच के पहले ही बार में ही जाएंगे कि नहीं साहब मैंने आज एक नाटक कर लिया और इसके बाद मुझे एक फिल्मों में कर जाना है, फिल्म करनी ही करनी है, तो वो भी तो आपको बुला के देखेगा क्या करते क्या हो आप। जी। तो नाटक देता ही है, लेता कुछ नहीं है। आपका व्यक्तित्व का विकास करता है। अगर आपको फिल्म सीरियल में जाना है तो सबसे पहली सीढ़ी वही है आपका। देखिए डिक्शन यानी उच्चारण का, आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे बोलना है, किधर अंग संचालन क्या, कहाँ आपको चलाना है। आप नौकरी का इंटरव्यू देने जाइए जी, या बीएड के स्टूडेंट हैं कोई, तो कैसे पढ़ाएंगे, बोर्ड किधर है, नहीं तो मालूम पड़ा ऐसे करके चल रहे हैं बच्चों, देखो सब गड़बड़। अगर नाटक का कोई कलाकार होगा तो वो उसी चीज़ को बताएगा, देखिए ये सारा आपको ये पढ़ना है। जी। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। अब रही बात युवाओं को, तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से रंग कर्म से जुड़िए। आप लोग नाटक अगर नहीं कर रहे हैं तो नाटक को देखने जाइए, अच्छा साहित्य पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ रंग कर्म से अगर आप जुड़ गए तो आपके जीवन में वो बदलाव आएगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे नए युवा रंगकर्मियों के लिए एक संदेश दिया है। तो आप थे श्री उमाशंकर जी, जिन्होंने रंग कर्म को जिया है, जिन्होंने रंग कर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश की है। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।